आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध की और एक सर्प की कहानी से जानेंगे जीवन जीने का सही तरीका। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में एक क्षण भी नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के द्वारा देता हूँ। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है बहुत देर चलते चलते अब थक गया हूँ, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वो भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे रोकते हैं और उसमें से एक कहता है, ठहरो, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या करता है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। वो भिक्षु मुस्कुराता है और इस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, अगर आज मुझे मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मेरी चिंता ना करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। और वो भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सर्प उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर वह भिक्षु उस सर्प से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन जीने की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हो जाऊं। सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे और उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर कर भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ना हो। इसके बाद वह सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि आज से कोई भी गलत कृत्य नहीं करेगा। इसके बाद सर्प अपने सभी गलत कृत्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर कर भाग जाते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे थे। अब सभी लोग उसे छेड़ते और उसे चोटें पहुंचाते हैं। अब वो सर्प दुखी रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगता था, परंतु लोगों का उससे जो भय था वही उसे सुरक्षित रख रहा था। अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं है। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है। सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने भीतर से जो उद्देश्य है उसको गलत रखो। दोस्तों, इसका अर्थ है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है।
बाहर से आपको वो दिखाना है जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना ज़रूरी है। वह भिक्षु उस सर्प से कहते हैं कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना भय बनाए रखना है। तो इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? और इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम आपको प्रेम पूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर इस बात की तनिक भी ज़रूरी नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखते हो, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। हमारे जीवन में सभी को यह समझना चाहिए कि हम इस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी काम को स्ट्रीम लेवल पर करते हैं, या तो उसे हम बहुत कठोर बनाते हैं, या करते ही नहीं हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूँ कि आप उसे पहले सरल बनाएं और उसे इस योग्य बनाएं कि आप उसे कर सके। और जब आप उस योग्य हो जाए कि उस कठिन काम को भी कर सके, तो उसे भी करिए। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।